ये जो मेरी श्रृंखला है, इसके जो वीडियो हैं, इसमें मैं आपको सबको, अपने समाज को, अपने आप को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाना चाहता हूँ। जीवन के यथार्थ से, जीवन की वास्तविकता से परिचित कराना चाहता हूँ। क्षमा चाहता हूँ, मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। आप बहुत ज्ञानी हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप कुशाग्र बुद्धि के हैं, तीक्ष्ण बुद्धि के हैं, आप भी समझते हैं। मगर मेरा उद्देश्य, मुझे लगता है कि ये बात मैं अपने विचार आप तक पहुँचाऊँ। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं डीके एवरीथिंग चैनल और मैं हूं आपका दोस्त दिलीप बावरिया। देखिए, आज हम यदि अपने पासी समाज के विकास के लिए सोच रहे हैं, उसके विकास के बारे में सोच रहे हैं या उसके लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, तो क्यों? इससे हमें या हमारे समाज को क्या फायदा होगा? यही ना कि हमारे पासी समाज को सम्मान मिलेगा, हम पुनः अपनी प्राचीन राजसी शान को कायम कर पाएंगे, आर्थिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ हो पाएंगे। यानी कि हम अपने आप को, अर्थात अपने समाज को वर्चस्व की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऐसा ही है ना? सही कह रहा हूं ना मैं? शायद आप मेरी बात से सहमत हैं। अब देखिए, वर्तमान में ऐसा कौन है जो वर्चस्व की लड़ाई नहीं लड़ा? सारा का सारा विश्व अपने स्तर पर इस लड़ाई में संलग्न है, सिर्फ वर्चस्व, अपने को ऊंचा बताने को। फिर वो राजनीति हो, धर्म हो, अर्थ हो। साथियों, क्षेत्र कोई भी हो सकता है। सब अपने आप को एक दूसरे से बड़ा, महान और शक्तिशाली साबित करने की होड़ में लगे हुए हैं। चारों तरफ वर्चस्व की लड़ाई का हाहाकार मचा हुआ है। चारों ओर कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, कोई भी झुकने को तैयार नहीं। वो डायलॉग है ना, झुकेगा नहीं साला। तो ये तो हो गई विश्व स्तर की बात। साथियों, अब अपन वापस अपने पासी समाज की ओर रुख करते हैं, ताकि आप इसे अपने पर लेकर, व्यक्तिगत रूप पर लेकर सरलता से समझ सकें। देखिए, बात गहराई की है। मैंने इस वीडियो में बहुत मेहनत की है भाइयों, और मेरा आपसे बस इतना निवेदन है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना। हो सकता है कहीं कहीं आपको ये बोर लगे, मगर यदि आप मुझ पर विश्वास रखते हैं और इसके मर्म को गहराई से समझना चाहते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे और आपको अपने समय की थोड़ी कुर्बानी देनी होगी। आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा जरूर मिलेगा। और ये वही श्रृंखला है मेरे पासी विकास के लिए, जो मैं वीडियो बना रहा हूं, उसी से संबंधित ये वीडियो है, उसी का एक ये भाग है। बहरहाल, अपन आते हैं अपने मुद्दे पर। तो बात हो रही थी वर्चस्व की लड़ाई की। हम भी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। परंतु इस लड़ाई में हमें विजय हासिल करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, कैसी रणनीति बनानी चाहिए? और कैसी रणनीति बनानी होगी, आज हम इस पर बड़ी सूक्ष्मता से और गहराई से चर्चा करेंगे कि इस लड़ाई को जीतने के बाद हमें क्या वो सब कुछ हासिल हो जाएगा जो हमें वास्तव में चाहिए। इस पर भी हम विचार करेंगे कि हमें चाहिए क्या। तो साथियों, हमें जाना होगा इसकी जड़ में, इसकी रूट पर, इसके मूल में, क्योंकि हमें स्थूल रूप से, यानी ऊपर ऊपर, उथले रूप से ये लड़ाई नहीं लड़ना है। अर्थात हमें भीतर जाना है, ताकि हम यह कह सकें कि जब मैं भीतर गया तब मैं भीतर गया। नहीं समझे आप? अब आप कहेंगे कि इसमें नहीं समझने वाली क्या बात है।
यदि आप भीतर गए तो भीतर ही जाओगे। मगर यहां पर आपको इस वाक्य के मर्म को समझना होगा जो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब मैं भीतर गया, यानी जब मैं उथले से भीतर गया, यानी अब तक मैं उथले में था, मेरी सोच उथली थी, मगर अब मैं भीतर गया यानी अपने अंतर मन की गहराई में गया, तब मैं भीतर गया। यानी जब मैं भीतर गया तब मैं भी तर गया, यानी मेरा उद्धार हो गया, मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया, मुझे सच्ची जीत मिल गई। यानी अपनी सोच को हमें स्थूल या उथली रखकर कोई भी निर्णय नहीं लेना है, हमें तरना है, यानी हमें विजय प्राप्त करनी है। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो इससे हमें पराजय ही मिलेगी। यदि हमें अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो हमें उसके भीतर जाना होगा, यानी उसकी गहराई में उतरना होगा, उस पर अध्ययन करना होगा और तीव्र बुद्धि का इस्तेमाल करके रणनीति तैयार करनी होगी। यदि हमने रणनीति तैयार करके काम किया तो हमारी फतह निश्चित है। तो अब हम वर्चस्व की इस लड़ाई को लड़कर सुख प्राप्त करना चाहते हैं या आनंद या परम आनंद, अब हम इस बात पर विचार करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सुख और आनंद के बीच की भेद को समझना होगा, यानी सुख क्या है और आनंद क्या है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है। इसे समझने के बाद और इस पर अमल करने के बाद आप अपने आप में एक आश्चर्यजनक शक्ति का एहसास करेंगे, ये मेरा दावा है। तब आप लड़ाई आसानी से लड़ सकेंगे। यानी हमें अपने आप को सबसे पहले ऐसा शक्तिशाली बनाना है जो इस लड़ाई को लड़ सके, वर्चस्व की इस लड़ाई को लड़ सके, सही ढंग से लड़ सके और विजय हासिल कर सके। तो आज हम समझेंगे सुख और आनंद के बीच के अंतर को। देखिए, प्रायः लोग सुख को ही आनंद समझने की भ्रांतिपूर्ण मान्यता रखकर बहुत भारी भूल कर बैठते हैं और भौतिकता के पीछे भागते भागते अपना सारा का सारा जीवन समाप्त कर बैठते हैं। दरअसल भौतिकता सुख नहीं है और सुख आनंद नहीं है। दरअसल सुख और आनंद दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों का शब्दार्थ अलग है। सुख भौतिक होता है यानी फिजिकल होता है, और आनंद आंतरिक यानी अंतर मन का होता है, गहराई में छुपा हुआ है, हमारे अंदर है। सुख संसार में आसानी से मिल जाता है भौतिकता से, मगर आनंद आपके अंतर मन में छिपा होता है। सांसारिक वस्तुओं से सुख मिल सकता है किंतु आनंद नहीं, परम आनंद नहीं। जो भौतिक वस्तुएं हैं वे व्यक्ति को सुख तो दे सकती हैं, उनकी जरूरतें पूरी कर सकती हैं, किंतु उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपको लगेगा मुझे आनंद आ रहा है, लेकिन वो सुख है जो क्षणिक होता है, अल्पकालीन होता है। पर आनंद क्षणिक या अल्पकालीन नहीं होता, बल्कि आनंद स्थायी होता है, जिंदगी का मजा होता है, परम आनंद होता है। क्योंकि हमारे शरीर और मन मस्तिष्क की रचना उस परम शक्ति ने जिस हिसाब से भी की है, उसमें आनंद पाने के लिए भौतिकता की लेस मात्र भी जरूरत नहीं है। और मनुष्य उस परम शक्ति की इसी इंजीनियरिंग को नहीं समझ पाता और अपना सारा का सारा जीवन भौतिक वैभव पाने की लालसा में खो देता है, यहां से वहां भागता रहता है और अपने अंतर मन में झांक ही नहीं पाता, अपने आप को पहचान ही नहीं पाता। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने दैनिक व्यवहारिक जीवन से मुख मोड़ दें। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आनंद जब जीवन में आता है तो जीवन परम आनंदित हो जाता है। आप अपने व्यवहार कीजिए, आप दैनिक जीवन के जो भी कार्य हैं उसे करते रहिए, मगर आप अपने अंदर घुस कर के झांकने का भी समय निकालिए। सुख बाहर ढूंढने का विषय है और आनंद बाहर ढूंढने का विषय नहीं है। आनंद आपको अपने अंदर ही मिलेगा, क्योंकि जब आप अपने आप में खो जाएंगे तब आपको आनंद की अनुभूति होगी, बाहर नहीं होगी। सुख का विलोम दुख हो सकता है, किंतु आनंद का कोई विलोम नहीं है। आनंद का कोई विलोम है ही नहीं। आनंद का विपरीत कुछ होता ही नहीं है, उससे बड़ा होता है परम आनंद। लोग एसी रूम में रहते हैं, डनलप के गद्दों में सोते हैं, मुलायम मुलायम
गद्दों में सोते हैं, बढ़िया बढ़िया काजू बादाम पकवान खाते हैं, इसका अभिप्राय यह नहीं कि सभी व्यक्ति आनंद में ही होंगे, उन्हें आनंद मिल रहा होगा। हो सकता है उसी खाने से उनको नुकसान हो जाए, शारीरिक मानसिक, उसी डनलप के गद्दे में सोने से उनको किसी प्रकार की शारीरिक पीड़ा हो जाए, एसी में रहने से भी उन्हें कुछ परेशानी हो सकती है। आनंद तब होगा जब आपकी अपने आप से प्रीति हो जाएगी, जब संसार को भूलकर अंदर बैठे आनंद में आप डूब जाएंगे। असली आनंद तो एक संत को, एक फकीर को है। गौर कीजिएगा, जो 2 जोड़ी वस्त्र पहनकर कहता है कि वाह वाह रे मौज फकीरा। पैसों से सुख तो खरीद सकते हैं, लेकिन आनंद कभी नहीं। एक व्यक्ति है जिसके पास बंगला, गाड़ी, धन दौलत आदि सारी भौतिकवादी सुख सुविधाएं नहीं है, केवल 2 जोड़ी वस्त्र हैं, उसे 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, फिर भी वह बिना किसी लोभ, लालच, स्वार्थ, ईर्ष्या और चिंता के जीवन व्यतीत कर रहा है। उसके चेहरे में चमक है, उसके चेहरे में रौनक है, और वो क्या कहता है? मैं सुखी हूं, मैं आनंदित हूं। तो फिर यह भौतिकता कहां से आ गई? यह है असली आनंद। जिसने जीवन के यथार्थ को जान लिया, समझ लिया, उनके जीवन में परम आनंद है। और जो संसार में फंसे हैं वे क्षणिक सुखी तो हो सकते हैं, परंतु उनके जीवन में परम आनंद नहीं आ सकता। साथियों, मेरे आज के वीडियो का तात्पर्य अंत में आपको मैं ये बता देना चाहता हूं, उसका जो पूरा निचोड़ है वो ये मैं बता देना चाहता हूं कि अपन भौतिकता में फंसकर अपने आप को कमजोर ना करें। ये जो मेरी श्रृंखला है, इसके जो वीडियो हैं, इसमें मैं आपको, सबको, अपने समाज को, अपने आप को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाना चाहता हूं। जीवन के यथार्थ से, जीवन की वास्तविकता से परिचित कराना चाहता हूं। क्षमा चाहता हूं, मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं। आप बहुत ज्ञानी हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप कुशाग्र बुद्धि के हैं, तीक्ष्ण बुद्धि के हैं, आप भी समझते हैं। मगर मेरा उद्देश्य, मुझे लगता है कि ये बात मैं अपने विचार आप तक पहुंचाऊं। यदि आप मेरे विचार से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर आप कमेंट कीजिएगा और अपने सलाह भी दीजिएगा। तो हमें आनंद चाहिए। यदि हम अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं, अपने समाज को ऊपर उठाना चाहते हैं, पासी समाज को, अपने राजा महाराजाओं की राह पर चलना चाहते हैं, तो बोलिए हर हर महादेव। हमें उन्होंने जो किया है उनके नक्शे कदम पर चलना होगा। यदि मैं बात करूं सर्वशक्तिमान की, तो भगवान शंकर को उन्होंने अपना आराध्य माना था। आप भी स्वेच्छा से मान सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई दबाव प्रतिबंध नहीं है, मगर किसी को आराध्य मानना पड़ेगा ताकि हम अपने आप को उसे समर्पित कर सकें और अंतर मन में प्रवेश करके, अंतर ध्यान हो करके, क्योंकि सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसकी लिंक मैं, इसके सारे वीडियो की लिंक मैं साथियों डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आपने यदि नहीं देखे तो आप जरूर देखिएगा। ये कड़ी एक दूसरे से आपको जरूर जोड़ेगी और आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। ये मेरा दावा है कि मैं फिजूल वीडियो नहीं बना रहा हूं, क्योंकि सारे वीडियो मैं बड़े गहन अध्ययन करने के बाद बनाता हूं। मेरे आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मैं अपने वीडियो को बहुत रोचक बनाने के लिए ढेर सारी फैक्ट्स वगैरह हो गए या बैकग्राउंड हो गया, ये सब शायद ना डाल पाऊं, मगर आप मुझे सुनिएगा। मेरी आपसे विनती है, बोर लगे तो लगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप मुझे जरूर समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मर्म को समझने के लिए, इसकी यथार्थ को, सच्चाई को समझने के लिए हो सकता है यदि आप स्किप कर दें तो समझ ना पाए, समझ में ना आ पाए आपके, इसलिए अंत तक जरूर देखा करिएगा। तो मैं ये कह रहा था कि हमने अपने समाज को ऊपर उठाया है, जिसके लिए हमें अपने आप को सुदृढ़ करना है। अब आप थोड़ा सा उदाहरण लें कि यदि हम जैसे सवर्ण कहते हैं, आप देखिए कि अधिक उनका वर्चस्व क्यों है। बहुत सी अच्छाइयां जिन्हें हमें ग्राह्य करनी है। कहते हैं ना कि सारे को गाह के थोथा दे उड़ाए। जो अच्छी चीजें, हमें उन्हें ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं, चाहे वो किसी से भी हो, और बुरी चीजों को हमें त्याग देना है, अच्छी चीजों को ग्रहण करना है। मैं आपकी सहायता कर रहा हूं, अपने आप की सहायता कर रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप मेरा साथ देंगे और जरूर देंगे, ऐसे मेरा विश्वास है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के मर्म को आपने समझ लिया होगा कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। सिर्फ इतना कि हमें अपने अंतर मन में जा करके अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण करना है, अपने अंतर मन में प्रवेश करके अपने आप को समझना है कि हम शक्तिशाली हैं। हम उस परम शक्ति की एक ऐसी कृति हैं जो सर्वोच्च है। इससे बड़ी कोई कृति नहीं है, इससे बड़ी कोई कृति आज तक बनी ही नहीं, क्योंकि दिमागी क्षमता जो है वो सिर्फ इंसान में है।
निखारना हमारे हाथ में है। दोस्तों, वीडियो बड़ा हो रहा है, आपसे मेरा निवेदन है कि आपने अब तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर दबा दे, ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशंस आपको बिना सर्च किए समय समय पर मिलते रहें। और हाँ, मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने समाज में फैलाएं, इसके पहले कि मेरे इन वीडियो का फायदा कोई अन्य उठा ले। हम स्वयं इस वीडियो का, आप मेरे वीडियो का फायदा उठाएं, हम अपने आप को इससे जोड़ें और आप मुझसे जुड़ें और हम आगे बढ़ें, उन्नति करें, प्रगति करें, ऐसी मेरी कामना है, जिसमें आपका साथ निहायत ही जरूरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में ऐसे ही किसी खास विशेष विषय को लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज।